नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्क चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाएंगे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहिता जो स्त्रियां होती हैं वह अपने पति की लंबी आयु के लिए इस करवा चौथ के व्रत को रखती हैं। 2020 में करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर दिन बुधवार को है। करवा चौथ की अनेक कथाएं होती हैं, लेकिन सभी कथाओं का मूल एक ही होता है। इसकी एक पौराणिक कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत लाड़ प्यार करते थे। यहाँ तक कि पहले वे अपनी बहन को खाना खिलाते, बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। उसने अपनी भाभीियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन शाम होते होते बहन भूख से व्याकुल हो उठी। शाम को जब भाई घर लौटे और सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाना खाने का आग्रह करने लगे, बहन ने अभी खाना खाने से मना कर दिया। उसने बताया कि उसने करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, लेकिन अभी तक चंद्रमा नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। बहन की ये हालत उसके भाइयों से नहीं देखी गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी के ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर कहा कि चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देने के बाद हमारे साथ भोजन कर सकती हो। बहन ने अपनी भाभीियों से कहा कि चलो जल चढ़ा दें। बहन चांद को निकला देख बहुत खुश हुई, लेकिन भाभीियों ने कहा यह तो तुम्हारा चांद है, हमारा चांद अभी नहीं निकला। बहन सीढ़ियों पर चढ़ी और चांद को देखा और उसे देख करके अर्घ्य दिया और फिर खाना खाने के लिए बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसे तुरंत छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसकी पति के ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, तुरंत ही ससुराल वापस आ जाए। लड़की को विदा करने के लिए माँ ने संदूक से कपड़े निकाले तो पहली बार में काले कपड़े निकले। दूसरी बार में जब माँ ने संदूक में हाथ डाला तब सफेद रंग के कपड़े निकले। बेटी ने कहा, माँ मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। माँ ने कहा, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती चली जाना और जो भी सुहागिन होने का आशीर्वाद दे उस समय अपने पल्लू में एक गांठ लगा लेना। रास्ते में जो कोई भी मिलता वह सबके पैर छूती जाती और वह अपनी ससुराल में पहुंची। दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। उसने ननंद के पैर छुए। ननंद ने उसे सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो का आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद उसे किसी ने नहीं दिया था, खाली पहली बार उसकी ननंद ने दिया। जैसे ही उसने यह आशीर्वाद सुना, उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। वह घर के अंदर गई तथा अंदर अपने पति को जमीन पर मृत देखा
और वह अपने पति को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। और जब उसके पति को ले जाने लगे तब उसने अपने पति को ले जाने से मना कर दिया और वह अपने पति के शव की रोजाना साफ सफाई करती और सारा दिन वहीं अपने पति के शव के पास ही बैठी रहती। ननद दिन में 2 बार आकर भोजन दे करके चली जाती। वह फिर हर चौथ माता का व्रत करती तथा चांद के निकलने पर अर्घ्य देती। और जब चौथ माता ये कहती हुई आती, करवा लो करवा ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तब चौथ माता कहती, जब हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। और चौथ माता यह कहकर चली जाती। ऐसे ही हर बार हर चौथ माता आती और सभी चौथ माताएं ऐसा ही कहकर चली जाती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, उनसे मांगना। इसके बाद अश्विन की चौथ माता आई। उन्होंने कहा, बेटी तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटा सकती हैं। फिर जब कार्तिक की चौथ माता आई तब चौथ माता बोली, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। माता ने पैर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि माता, जब तक आप मेरा सुहाग नहीं लौटा देंगी तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। फिर बहुत आग्रह करने पर भी जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तब माता ने प्रसन्न होकर उसका सुहाग लौटा दिया और उसका पति पुनः जीवित होकर के खड़ा हो गया। हे चौथ माता, जैसे इसे आपने सुहाग दिया ऐसे ही सभी को सुहाग देना।